अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये रूटीन है मेरी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, और ज़ाहिर सी बात है आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और ये फजर का टाइम है और मैं अपने लिए कहवा बना रही हूँ। इस कहवे की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं और मैं ऊपर आई कार्ड में भी शो कर दूँगी। और फजर का टाइम हो रहा है, पूरी रात जाग रही थी, नींद नहीं आई थी, तो बिल्कुल सोते टाइम मैंने कहवा पीना था। तो ये कहवा पीने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी फजर की, क्योंकि फिर नमाज से पहले सो जाओ 5 मिनट 10 मिनट पहले तो बिल्कुल नहीं उठा जाता। तो मैंने कहा था कि एक दफ़ा ही पढ़ के सोऊंगी। और ये पंसूरा है, मुझे पंसूरा अपना लेना था नया, मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरी कज़न का अभी 40वां था। आप सब भी उसके लिए दुआएं करिएगा। उसकी डेथ हो गई थी, वो इस्लामाबाद घूमने गई थी, तो वहीं पे ना आते हुए लाहौर में उसकी डेथ हो गई थी, वहीं उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। बस आप सबसे गुजारिश है कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उसके दर्जात के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता करे। तो ये उनका 40वां था, तो वहाँ पे दिए गए थे, मिलाद हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने ये पंसूरे सबको दिए थे। बहुत अच्छा पंसूरा है और मुझे वैसे भी ये लेना था, तो अब मैं ये पढ़ूँगी। और सुबह के टाइम लाजमी जो है ना मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ। अच्छा, ये केक का जो सीन है, केक का सीन कुछ यूँ था कि मैं मिलाद में वहीं 40वें में गई थी, तो वहाँ मेरे पास केक का एक ऑर्डर आ गया था। उन्होंने मेरे केक देखे थे, तो ये केक मैंने ऐसे बनाया है कि मेरे पास ना इसकी कोई बेस थी और ना मेरे पास इसको डेकोरेशन करने के लिए कुछ था, क्योंकि संडे आ गया था बीच में, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं था। तो मैंने जो है ना घर पे ही शॉपर से पैपिंग बैग बनाया और एक अपने ड्रेस का बॉक्स कट करके इसके नीचे की बेस बनाई। इंसान हर चीज़ से जो है ना कुछ ना कुछ सीखता है, तो मैंने इस एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा। और जो है ना खैर उन लोगों को केक पसंद आ गया, फीडबैक भी आया, बहुत अच्छा रहा। और ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था। और ये फिर मैं अपनी खाला के साथ वो सुबह 11 बजे आ गई थी। तो ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने अपने मैट्रिकुलेशन जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की थी। तो मुझे अपनी बहुत सी यादें याद आ गई थी यहाँ पे, और मैं अपने कज़न को लेके गई थी अपनी खाला के साथ उसके एडमिशन के लिए। और ये क्या कहते हैं, इनके बाबा ने बच्चों के रात में कपड़े धोए थे, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देते जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मेरी पसलियाँ चलती हैं, मुझे ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर पूरा दिन बस आराम में गुजरा था और कुछ काम मैंने नहीं किया था। फिर इनके बाबा शाम में शॉप से जल्दी आ गए थे, मेरी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो ये सामान ले आए थे खाना बनाने का। मैंने कहा आपको पता है कि मैं खाना नहीं बना सकती, तो इन्होंने कहा नहीं आप नहीं बनाएंगी, मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा ओहो अल्लाह खैर करे, फिर आप बनाए या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है ना। तो क्योंकि लगना मैंने इनके साथ लाजमी पड़ता है, वरना पूरा किचन जो है ना तबाही हो जाता है हमारे घर का। तो ये बनाने के लिए फ़िश लाए थे और मैं यहाँ चाय बना रही थी, तो ये शाम के लिए कुछ सामान वगैरह के लिए चीज़ें ले आए थे। जोआ दादी के घर पर थी, तकरीबन मगरिब का टाइम था। हेलो बोलो, हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो, हेलो। ये फ़िश ले आए थे क्योंकि फ्राई फ़िश बनानी थी, कोई न्यू स्टाइल की इन्होंने। खैर मुझे तो फ़िश बनानी बहुत कम आती है, मैं बहुत कम बनाती हूँ। हाँ, इनके घर में फ़िश बनती है बहुत ज़्यादा और वहीं की मुझे पसंद है, तो मैं वहीं से मंगा के खा लेती हूँ। और ये देखिए कुकिंग स्टार्ट हुई थी और ये घर का हाल था, जो सामान जहाँ है वो वहीं था, तो इसको मैं एक एक करके उठा रही थी। और ये ज़ामिन शरारतें कर रहे थे। और ये मेरा बिस्तर था जहाँ मैं थोड़ी देर पहले आराम फरमा रही थी, बट बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये देखें ज़ामिन के कारनामे थे, तंग कर रहे थे, तो इनके बाबा ने नहीं निकाल दी थी। और ये ब्रेड क्रम्स भी लाए थे, मैंने कहा फ़िश पे ब्रेड क्रम्स कौन लगाता है, इन्होंने कहा मैं लगाऊंगा, बनाऊंगा। तो ये अगर आप लोगों को इस फ़िश की रेसिपी चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा। और ये देखें ज़ामिन का डांस, ये अपने बाबा के मोबाइल में जो है ना सॉन्ग सुन रहे थे और डांस कर रहे थे। और इस थैली में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या इन्होंने रखा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता था इस टाइम कि इन्होंने क्या भरा हुआ है। जब अभी आगे चल के दिखा दो कि इस थैली में क्या किचन से उठा कर लाए थे। और ये इनका डांस देखें। और ये इनके बाबा की आधी से ज़्यादा फ़िश तो तैयार हो चुकी थी, आधी इन्होंने फ्राई करने रखी थी। और मज़े की बात यह है, जैसे ये खाना बनाने खड़े हुए थे बहुत अच्छी गैस आ रही थी और बीच में बिल्कुल गैस स्लो हो गई थी और इतना मुश्किल हुआ था ना फिर बनाना। फिर हम लोगों ने कागज़ और गत्ते जला के रखे थे। थोड़ी देर में जोहा भी अपने दादी के घर से आ गई थी। और ये देखें जो नीचे शॉपर पड़ी हुई है, इस शॉपर में इन्होंने आलू भर के रखे हुए थे ज़ामिन ने किचन से ला के। बस इनकी पूरा दिन दोनों की यही बहन भाइयों की शरारतें होती हैं। और ये देखें इनके बाबा की फ़िश तैयार हो गई। ये गैस की वजह से थोड़ा सा शुरू में जो है ना मसला हो गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है ना
गैस को तेज़ करा था किसी भी तरह और मैंने भी कुछ बनाया था। मैंने चटनी बनाई थी जल्दी जल्दी से क्योंकि मुझसे लेटा नहीं जा रहा था कि किचन में हो क्या रहा है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मैंने रायता बना लिया था खड़े खड़े। मुझे मना भी किया था इन्होंने, बट फिर भी मैंने कर लिया था काम। आप लोग भी मुझे बताइएगा और किस किसी घर में जब हस्बैंड काम कर रहे होते हैं उनकी भी यही फीलिंग्स होती हैं। और ये बच्चों की शरारतें ऑन थी, ये भी अपना इंजॉय कर रहे थे फुल। और ये देखिए किचन का हाल, इस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी। तो ये किचन कौन साफ करेगा? मैं ही करूँगा, और कौन करेगा? जी, तो इन्होंने जो है इसकी फ़ाइनल पिक्चर कैप्चर कर ली थी। इसकी रेसिपी अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। और ये हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची बनी थी। बहुत मज़ा आया था खाने में। और खाना खाने के बाद इनके बाबा जा चुके थे। मैंने जल्दी से किचन साफ़ किया, उसके बाद बच्चों को सुलाया, फिर मैंने खुद ने भी दवाई खाई थी और सोने के लिए लेट गई थी। बस यही मेरा ब्लॉग था। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।